हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए चैनल में। आज हम अपने इस वीडियो में फैक्टर के बारे में सीखने वाले हैं। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। आज हम इस वीडियो में फैक्टर सीखने वाले हैं। फैक्टर की सबसे पहले तो हमें नीड क्यों होती है। आगे आगे हम सीखने वाले हैं फैक्टर के बाद हम सीखेंगे एचसीएफ के बाद एलसीएम। अब इनमें जो सबसे कॉमन चीज़ होती है वो होती है फैक्टर। अगर हमें फैक्टर और एक चीज़ और होती है मल्टीपल्स। अगर हमें मल्टीपल्स और अगर फैक्टर आ गए तो हम एलसीएम और एचसीएफ आराम से कर पाएंगे। तो अब हम सीखने वाले हैं सबसे पहले फैक्टर। अब फैक्टर होता क्या है। जो फैक्टर होता है ये होते हैं, मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे कि हमने लिया 2। अब इस 2 के ये जो 2 है ये 2 किस किस की टेबल में आता है। तो सबसे पहले 2 देखते हैं हम। एक 1 की टेबल में आता है और एक 2 खुद की 2 की टेबल में आता है। इसके अलावा किसी भी टेबल में आता है नहीं आता। जो 1 की टेबल में आता है 1 मल्टीप्लाई 2 इस पर, और जो 2 की टेबल में आता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई 1 1 पर। ये ऐसे इसके हो गए ये, और ये 2 फैक्टर। तो जो 2 का फैक्टर है वो होता है हमारे पास 1 और 2। अब फैक्टर मतलब कि किसी भी टेबल में जो नंबर होता है वो किसी भी टेबल में आए, ये हमारा फैक्टर होता है। अब जैसे कि हम लगा लेते हैं, जैसे 3 का है। अब 3 का फैक्टर कौन कौन से हैं। अब 3 का सबसे पहले एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जो 1 होता है ये हमेशा हर एक नंबर का फैक्टर होता है। चाहे वो नंबर मिलियंस कितने ही आगे तक जाए, लेकिन वो जो 1 है ये हमेशा हर एक नंबर का फैक्टर होगा। ठीक है। और चाहे वो नंबर माइनस में ही क्यों ना हो, ये 1 हमेशा हर एक मल्टीपल का फैक्टर होता है। अब जैसे 3 है। अब 3 सबसे पहले तो 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 3। और एक 3 है, 3 खुद का, ये 3 खुद का फैक्टर आ गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो एक 1 है और एक ये 3 है, ये दोनों के दोनों इसके फैक्टर हो गए। इसके अलावा हम किसी को भी नंबर को मल्टीप्लाई कर ले ये 3 नहीं देंगे, इन 2 नंबरों के अलावा। और अगर हम देखें यहाँ पर तो अब हम एक 4 लगाते हैं। अब 4 के फैक्टर कितने होंगे। एक तो 1 मल्टीप्लाई 4, एक कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। और एक ले लेते हैं 3 मल्टीप्लाई, नहीं 3 नहीं होगा क्योंकि 3 की टर्म में 4 नहीं आता, इसलिए हम 4 मल्टीप्लाई 1 ले सकते हैं। ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। इससे हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि एक तो 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। और अब जो ये फैक्टर होते हैं इनका एक रूल भी होता है, मतलब इनकी एक ट्रिक भी है किसी नंबर को निकालने की। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर है, जैसे कि हम एक 100 ले लेते हैं। इतना बड़ा नहीं है बट हम इसका 100 लेते हैं। अब 100 के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ये बात हमें पता है। जैसे कि अब 1 मल्टीप्लाई 100 तो होता ही है। 100 तो हमेशा 1 तो हमेशा 100 का फैक्टर होता ही है। इसके बाद अब 2 मल्टीप्लाई 50। सबसे पहले अगर हमें कितने भी बड़े नंबर के या कितने भी छोटे नंबर के अगर फैक्टर निकालने हैं, सबसे पहले हमको 10 तक टेबल का कर लेना है। बिल्कुल, अगर 10 तक अगर हमने मेनली कई बार जनरली होता है कि भाई 10 तक निकाल लो सबसे पहले, तो हम सबसे पहले 100 का निकालते हैं। एक 3 पर ये नहीं जाता, अभी जाता है 4 पर। अब 5 की टेबल में 100 आता है 20 पर। 6 की टेबल में 100 नहीं आता, 7 की में नहीं आता, 8 की में नहीं आता, और 9 के में भी नहीं आता। इसके बाद अब 10 की टेबल में आता है 100 10 पर, जो हो गया 100। अब हमने 10 तक कर लिया है, हमने 100 के फैक्टर्स जो हैं 10 तक कर लिए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये वाली जो हमने लास्ट निकाला है इस पर आएंगे। सबसे पहले क्या है 10। अब 10 का जो इधर वाली साइड है ये वाली, जो सेकंड वाला जो नंबर होता है ये, इसको हमें आगे लिखना है। अब 10 की टेबल में कितने पर आते हैं ये तो हमने लिख रखा है, इसलिए 10 को हम छोड़ेंगे। अब हम लेते हैं सबसे पहले 20। अब 20 को अगर हम लिखते हैं और 20 की टेबल में कितने पर आता है 5 पर, हमें इसको यहाँ पर लेना है। ये वाला जो नंबर है इसको यहाँ पर लेना है, तो ये आ गया, ये भी 100। इसके बाद 25 वाला 25, ये भी 100।
अब 50 वाला, और अब ओनली 100 वाला। तो ये हमारे सारे के सारे हंड्रेड्स के फैक्टर हैं, एक 1, एक 2, एक 4, एक 5 और एक 10 और एक 20 और एक 25 और एक 50 और एक 100। तो अब हम लिख सकते हैं कि 100 के होते हैं पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 फैक्टर्स होते हैं 100 के। ठीक है, आपको एक से अगर समझ आई तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले हमें 10 तक फैक्टर निकाल लेने हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला जो पार्ट होता है, इसको पार्ट को हमें यहाँ पर लाना है, इसको यहाँ पर लाना है। अब आप पूछेंगे आपने 10 दोबारा नहीं लिखा, लेकिन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर 10 और 10 2 बार था। अगर यहाँ पर कोई भी नंबर 2 बार होता है तो अगर हम उसको लिखते हैं तो इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने 10 एक बार 1 बार लिख के छोड़ दिया। अब इसके बाद अब ये वाला 20 को यहाँ पर लिखा हमने और ये 5 को यहाँ पर लिखा। अब हमें 100 तक फैक्टर निकालने आ गए। अब अगर हमारे पास कितनी बड़ी नंबर का फैक्टर होगा तो हम उसे निकाल सकते हैं। अब एक है मल्टीपल्स। अब हम सीखेंगे मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? एक होता है फैक्टर्स। फैक्टर्स मैंने आपको बता दिया कि किसी भी नंबर की टेबल में वो नंबर मतलब कि मान लो अगर हमारे पास 4 है तो 4 की टेबल किस किस से मतलब डिवाइड हो सकता है, 4 किस किस से डिवाइड हो सकता है। लेकिन जो मल्टीपल्स होता है उसका तो बहुत अलग होता है। जो मल्टीपल्स होते हैं वो होते हैं मान लीजिए कि 2 की टेबल में 6 कितने पर आता है? 3 पर। अब 2 मल्टीप्लाई अगर हम 3 करते हैं तो आता है 6। तो जो 2 का मल्टीपल क्या है यहाँ पर? 3। जो 2 का मल्टीपल यहाँ पर क्या है? 3। यानी कि मान लीजिए हमें दे रखा है कि राइट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। अब मान लीजिए हमें 3 कोई भी मतलब हमें 4 मल्टीपल्स लिखने हैं 3 के, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 3, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 3 मल्टीप्लाई 4, ये हो गया 12। हमने कितने मल्टीपल्स निकाल लिए? 1 2 3 4। हमको 4 मल्टीपल्स क्या रखा था? अब जो ये हो गई ये क्या है? इसके मल्टीपल्स, ये इसके मल्टीपल्स हैं। आपको बात समझ आई कि ये वाले जो इसके मल्टीपल्स हैं। अगर हमें 4 मल्टीपल्स निकालने के लिए क्या रखा तो इसके 3 6 9 और 12, ये इसके 4 मल्टीपल्स हैं। अगर हमें ये कह रखा है कि हमें 100 के फर्स्ट 4 मल्टीपल निकालना है, फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालना है, तो सिंपल सी बात है 100 मल्टीप्लाई 1, 100 मल्टीप्लाई 2, 100 मल्टीप्लाई 3 और 100 मल्टीप्लाई 4 और 100 मल्टीप्लाई 5, ये करना जो कि होता है, ये होता है 500, ये 400, ये 300 और ये 200 और ये 100। तो ये जो ये निकलेंगे, ये हो गए 100 के मल्टीपल्स, ये 100 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, अगर आपको अब फैक्टर और मल्टीपल के अंदर डिफरेंट अगर समझ आता है, डिफरेंस अगर आपको समझ आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आपसे मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नई अगली वीडियो में।